तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले वक्रांगी लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। जो लोग पिछले कई सालों से मार्केट में मौजूद है उनको पता होगा, ये वाला शेयर एक टाइम पे 500 रुपए के आसपास हुआ करता था। अब ये वाला स्टॉक का प्राइस 5 रुपया 6 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। 1.5% की तेजी पिछले ट्रेडिंग डे में, प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिल चुकी है। अब देखिए, स्टॉक के बारे में थोड़ा सा बात करने से पहले एक और स्टॉक है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तब इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बिकॉज इस कंपनी के बारे में जिस टाइप का इशू हुआ था जिसके कारण स्टॉक का प्राइस काफी बुरी तरीके से टूटा था, वैसा ही थोड़ा बहुत, एकदम सेम टू सेम नहीं, थोड़ा बहुत कुछ वैसा ही एक स्टॉक के बारे में हुआ था। और वो स्टॉक है दोस्तों सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड। अब देखो, इसका प्राइस 883 के आसपास का है, ठीक है। लेकिन अब इसका थोड़ा सा मैं लॉन्ग टर्म का पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करूं, थोड़ा इस पैटर्न को मैं लॉन्ग टर्म में लेकर जाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये वाला देखो, 2020 में ये वाला स्टॉक कहाँ पर है, जहां पर अभी वाकरंगे लिमिटेड का जो स्टॉक चल रहा है उसी के आसपास ये वाला शेयर आपको नजर आएगा। 2020 में ये वाला शेयर का प्राइस भी आप देख सकते हो, 4 रुपया 5 रुपया 6 रुपए के आसपास का था। अब ये स्टॉक यहाँ से 900 रुपए के करीब जा चुका है। अब आपको लगेगा क्या मैं आपको ये बोल रहा हूँ क्या वकरंगे भी ऐसे जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो स्टॉक है सीजी पावर का, ठीक है, फिर से नाम आपको दिखा रहता हूँ। सीजी पावर का ये जो स्टॉक है 5 रुपए के आसपास हुआ करता था, लेकिन उसके पहले ये वाला शेयर किधर था, अराउंड 350 रुपए के आसपास का था, और गिर गिर के ये शेयर 5 रुपए के आसपास आया था। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सी हुए थे, कॉर्पोरेट इशू वाला मसला हुआ था, और सब कुछ एक टाइम पहले खत्म लग रहा था। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने धीरे धीरे उसके ऊपर काम किया, सब कुछ सही करने की कोशिश की, और जो कंपनी लग रहा था स्टॉक बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज के टाइम पे वही से रिकवरी करके वो स्टॉक कहाँ से कहाँ पे आ चुका है, 883 के आसपास। तो मतलब कहना बस यही है कि शेयर बाजार में कुछ भी हो सकता है। अच्छी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद भी हो सकती है, अच्छी कंपनी बर्बाद होते होते फिर से बड़ी कंपनी बन सकती है। ये सब कुछ मार्केट में पहले भी कई बार हुआ है और आगे भी होता हुआ हमको नजर आ सकता है। और इसीलिए अब ये वकरंगी लिमिटेड ये वाला शेयर के बारे में हम क्यों डिस्कशन करने वाले हैं, बिकॉज इस कंपनी का भी जो प्रॉफिट है पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे करके फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा है। तो सब कुछ अगर फिर से इस कंपनी के लिए सही हो गया, क्या किसको पता फिर से स्टॉक में कहीं ना कहीं कुछ जान आते हुए हमको देखने को मिले। हालांकि स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म का पैटर्न है, ऑब्वियस सी बात है, वो बिल्कुल भी आपको प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म का पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ही डेंजरस टाइप की गिरावट हमको देखने को मिली है। और देखो, जब भी किसी भी स्टॉक में इस टाइप का एकदम 90 डिग्री जैसा तेजी का जब भी पैटर्न आपको देखने को मिलता है, मैंने पहले भी कई बार आपको बोल के रखा है, ये पैटर्न कभी भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बिकॉज इस टाइप का जो तेजी होता है, बहुत शॉर्ट टर्म में फटाक करके ऊपर की तरफ जाना, वो कभी भी किसी भी कंपनी को वहां पर उस पोजीशन को टिकने देता नहीं, बिकॉज वैल्यूएशन काफी खींच जाता है और स्टॉक में उसके बाद बड़ी बड़ी गिरावट आने का चांस काफी ज्यादा रहता है, जो स्टॉक में होता हुआ देखने को मिला। हालांकि इसके पीछे और भी बहुत सारे अलग अलग रीजन थे, सबसे पहले जरा उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले ये वकरंग स्टॉक की इतनी बुरी हालत क्यों हुई उसको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस कंपनी में 2018 में जो कंपनी के ऑडिटर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, और ऑडिटर का रिजाइन देने का ही सबसे बड़ा ट्रिगर इस स्टॉक में उस समय क्लिक हुआ था। तो 2018 के जो लोग होंगे उनको इसके बारे में डेफिनेटली पता होगा, अभी के लोगों को बिल्कुल पता नहीं होगा। तो एक्चुअली क्या हुआ था, कंपनी के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर थे उन्होंने एक्चुअली क्या किया, रिजाइन कर दिया कंप्लीट करने से पहले जो ऑडिट होता है उसको, और इसके कारण उन्होंने बहुत सारे कंसर्न भी रेस किए थे कि कुछ कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कुछ ना कुछ उनको इश्यू नजर आ रहा है, ऐसे कुछ कंसर्न वहां पर उन्होंने रेस किए थे। अब इसके कारण क्या हुआ, एक तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, कंसर्न रेस कर दिए थे, इसके कारण जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट हमको देखने को मिला। और उसके बाद स्टॉक में जो गिरावट हमको देखने को मिली, वो गिरावट कहाँ तक स्टॉक को लेकर आ चुकी है वो अब तो आपने देखा ही होगा। जो स्टॉक 400-500 रुपए के आसपास का हुआ करता था, वो स्टॉक अभी 5 रुपए के करीब आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी कंसर्न यहाँ पर इस कंपनी में बना हुआ था उस समय। अब देखिए, ऑडिटर का रेजिग्नेशन होने के बाद रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही थी कि सेबी ने एग्जामिन किया है कुछ सर्टेन डिस्क्लोजर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैटर, जिसका कनेक्शन कंपनी से हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी ने पूरी तरीके से डिनाई किया गया था सारा का सारा, ये चीज गलत तरीके से जो बताया जा रहा है कंपनी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारी चीजें उस समय हुई थी, लेकिन स्टॉक का प्राइस तब तक काफी बुरी तरीके से डैमेज हो भी रहा था और आगे होता भी गया। और इसी के चलते आने वाले समय में, मतलब कुछ सालों के बाद, धीरे धीरे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी इस स्टॉक में से निकल गया।
बहुत सारे रिटेल प्लेयर्स की बात करें, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की बात करें, इन्होंने स्टॉक में से एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया। स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बहुत बड़ा जनरेट होने लगा, लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट स्टॉक में लगने लगे, जो डेफिनेटली पुराने लोगों को पता होगा, और वहां से गिर गिर के स्टॉक काफी बुरी तरीके से नीचे की तरफ आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन पिछले कुछ सालों में थोड़ी बहुत चेंजेस यहाँ पर हमको देखने को मिले। अब देखिए, क्या इस कंपनी में सच में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो रहेगा? तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट वाला बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक्चुअली वाकरंगी ने क्या किया है, ये जरा आपको समझना होगा। अब देखिए, वाकरंगी ने अपना पार्टनरशिप यहाँ पर एक्सपांड करके रखा है बैंक्स के साथ, इंश्योरेंस के साथ और फाइनेंस कंपनी के साथ। साथ ही साथ ये यहाँ पर कंटिन्यूली वाकरंगी केंद्रा का जो नेटवर्क है, इसके साथ ही ग्रो होते हुए यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी भी रिसेंट क्वार्टर्स में यहाँ पर रिपोर्ट की है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर हमको नजर आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी सब कुछ ठीक हो गया, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ये सारी डेवलपमेंट होने के बाद भी स्टॉक अभी भी इतना जबरदस्त मोमेंटम बिल्कुल भी आपको करता नहीं आ रहा होगा, बिकॉज अभी भी कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का एग्जीक्यूशन है और गवर्नेंस का जो भी चीज है, उसके ऊपर मार्केट अभी भी यहाँ पर वॉच रखा हुआ है। जैसा मैंने अभी आपको एक स्टॉक का बताया था, सीजी कंज्यूमर करके जो स्टॉक था, उसके बारे में मैंने जो देखा था, उसमें जैसा सिनारी हुआ था, तो सिमिलर टाइप का सिनारी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। उस कंपनी ने वो कैचअप कर लिया था, स्टॉक वहां से कहां पर चला गया आपने देखा होगा। तो यहाँ पर अगर कंपनी सच में आने वाले सालों में उन सारी चीजों को यहाँ पर क्लियर कर देती है, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भी हो सकता है ऐसा कुछ कुछ अलग तरीके का मूव आता हुआ हमको देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं वाकरंगी अभी ओवरऑल अगर हम देखें, इसका जो मेन गिरावट का रीजन था, वो ऑडिटर से कनेक्टेड जो कंसर्न थे वो था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो इशू था वो था, बिजनेस का ग्रोथ जो हो रहा था वो स्लो था वो था, और शार्प डिक्लाइन जो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस में हुई थी वो था। हालांकि कंपनी ने कहीं ना कहीं इंप्रूव किया है, इनके जो ऑपरेशन है, नए नए बिजनेस पार्टनरशिप इन्होंने ऐड भी करके रखे, लेकिन वही बात है, मार्केट अभी भी थोड़ा सा कॉशियस इस स्टॉक के ऊपर बना हुआ है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का बाकी का कुछ डेटा भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए, कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे, और कंसोलिडेटेड फिगर्स यहाँ पर हम चेक करेंगे। पिछले कुछ सालों का डेटा यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, उसको चेक करेंगे तो 2022 से लेके 2026 तक का डेटा यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, सब कुछ काट छाट के कंपनी के नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें पिछले कुछ सालों के, तो यहाँ पर 5 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा था, उसके बाद 1 करोड़, फिर 4, फिर 6, फिर 11। मतलब पिछले 4 साल कंपनी का प्रॉफिट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जो बहुत बड़ा इशू 2018, 2019, 2020 तक कंपनी का नजर आ रहा था, उसके बाद कहीं ना कहीं कंपनी फिर से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करती हुई देखने को मिल रही है, और नंबर्स में वो इंप्रूवमेंट अब तक तो यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन वही बात है, ऐसे स्टॉक जो पहले 400-500 के आसपास था, फिर गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू, बहुत सारे अलग अलग चीजों का इशू, स्टॉक का प्राइस बुरी तरीके से इंपैक्ट होना, उस स्टॉक पे फिर से उतना बड़ा कॉन्फिडेंस आने का चांस काफी कम रहता है। लेकिन नेट प्रॉफिट में एटलीस्ट पिछले कुछ सालों में इंप्रूवमेंट यहाँ पर नंबर में कंपनी के प्रॉफिट में आ रही है। जहां तक बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। जून 2026 का पैटर्न यहाँ पर मौजूद है, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 40% के करीब आपको देखने को मिलेगी। एफएस की होल्डिंग ना के बराबर है 0.35% की, हालांकि डीएस की होल्डिंग 4.5% के करीब आपको नजर आएगी, और पब्लिक होल्डिंग अराउंड 55% के करीब यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। मतलब इस कंपनी के अभी के टाइम जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रमोटर नहीं, एफएस डीएस भी नहीं, पब्लिक हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए, वीडियो खत्म करने से पहले बस एक चीज एकदम आपको याद दिलाना चाहूंगा, हर एक स्टॉक जरूरी नहीं है सीजी पावर जैसा ही परफॉर्म करके आपको दिखा दे। बिकॉज सीजी पावर में एक बार जो हुआ था, जो अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाया था, 5 रुपए के आसपास ये भी गया था, इसमें भी कॉर्पोरेट इशू, गवर्नेंस वाले बहुत सारे सिनेरियोज हुए थे, और वहां से कंपनी ने सब कुछ ठीक ठाक करके जो एक अपना कमबैक करके दिखाया। जरूरी नहीं हर एक कंपनी करे, लेकिन ये शेयर बाजार है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप भी अपना स्टडी पर्पज के लिए चाहिए तो वक्रांगे इस शेयर के ऊपर अपने फोकस रखनी है तो रख सकते हो। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस है, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।